मित्रों, जय श्री महाकाल की। आइए, कुछ ही दिन के बाद में अब मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। आप भी गोता लगाएंगे, हम भी गोता लगाएंगे। परिवार में जैसी जैसी व्यवस्था बनती है, व्यक्ति स्नान करने के लिए जाता है। कोई परिवार से एक दो लोग चले जाते हैं, कोई कोई पूरे परिवार के साथ स्नान करने के लिए जाया करते हैं। कोई कोई मित्र संगोष्ठी में स्नान करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर के सुंदर दाल बाटी बनाते हैं। कोई पूरा भोजन बनाता है, कोई तिल से स्नान करता है, कोई तिल के लड्डू पवाता है, दान करता है, कोई फ्री भंडारा खोल देता है। जिससे जो बन पड़ता है वहाँ भक्ति करके आता है। जैसे जैसे जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरख देखे तिल तैसी। अपने अपने भाव के हिसाब से सब गोता लगा के आते हैं। ऐसे ही एक बार प्रयागराज में लाखों की भीड़ लगी। पार्वती मैया भोले बाबा विचरण कर रहे थे। पार्वती ने देखा कि वाह, इतनी भीड़। भोले बाबा से कहते, स्वामी इतने सारे आपके भक्त हैं। भोले बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले पार्वती तुमको ये दिख रहे हैं हमारे भक्त? बोले इनमें से कोई एक आदि भक्त होगा हमारा। अच्छा, और जो सच्चे मन से गंगा स्नान करने वाला कोई एक आदि यहाँ आया है। अब वो सच्चे मन से स्नान करने वाला, गंगा जल या नर्मदा जल स्नान करने वाला आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूं। लाखों की भीड़ में कोई भी एक हो सकता है। जैसे कमल की पंखुड़ियों को आप ये नहीं कह सकते कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये आठवीं है। वैसे ही लाखों की भीड़ में आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से भक्त कौन है, वो पहला भक्त कौन। कोई भी भक्त बन सकता है, कोई भी प्रभु का भक्त बन सकता है। वैसा आपको बनना पड़ेगा। अब बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो पहले ये देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या किया। पार्वती तो एक तो मानने के लिए तैयार नहीं। अब भोले बाबा ने कहा कि देखो पार्वती, आप एक काम करिए, आपको ये लगता है कि ये सारे भक्त हमारे हैं, तो आप परीक्षा लेके देख लीजिए। ये ठीक रहा। तो पार्वती जी ने सुंदर अपना रूप धारण किया। दिव्य परम सुंदरी, दिव्य कांति, समस्त आभूषणों को धारण करके पार्वती जी एक जगह खड़ी हो जाती है। अब हमारे भोले बाबा क्या रूप धारण करें भैया? तो हमारे भोले बाबा ने अपने शरीर में कोढ़ी का रूप धारण किया, अर्थात कोढ़ी की बीमारी अपने देह में लेकर के लेट गए। हाँ, और पार्वती को जना दिया कि आप ऐसा ऐसा बोलो। तो जितने लोग आते हैं, जो गंगा स्नान करके आते हैं, उनसे कहती हैं, बोले भैया ये मेरे पति देव हैं। अगर आपने सच्चे मन से गंगा जल का स्नान करके आए हैं तो आप मेरे पति देव पर दुई चार गंगा जल छिड़क दी, दुई चार गंगा जल की बूंदें छिड़क दीजिए, जिसके छिड़कने से मेरे पति देव ठीक हो जाएंगे। हाँ, परंतु सब अपनी अपनी बुद्धि विचार से विवेक लगाकर कहते, कहाँ तुम इस बूढ़े के चक्कर में पड़ी हो। कोई कहता है चल तू मेरे साथ, कोई गंदी दृष्टि लेकर के आता है। कोई कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ घर द्वार संपत्ति पटरानी बना के। अलग अलग दृष्टि, अलग अलग लोगों की अलग अलग दृष्टि। पार्वती जी कहती हैं, बाबा ये तो गजब के भक्त हैं आपके। ऐसे ऐसे भक्त भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, तो क्या इनमें से कोई भक्त नहीं आया है? भोले बाबा कहते हैं, ठहरो ठहरो, थोड़ी देर और ठहर जाओ, अभी भक्त आने वाला है। संध्या हो गई। एक संत जी, महात्मा जी गंगा जी स्नान करके लौटे और मैया के पास आकर कहते, बोले मैया काफी देर से आप खड़ी हैं, क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं, बोले बाबा अगर आपने सच्चे दिल से स्नान करके आए हैं तो आप मेरे पति देव पर गंगा जल की दो चार बूंदें छिड़क दीजिए। अगर आपने सच्चे दिल से स्नान किए हैं तो मेरे पति देव ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक है मैया। तत्काल साधु बाबा ने गंगा जल का छींटा भोले बाबा पर छिड़का
तो भोले बाबा और पार्वती दोनों अंतर ध्यान हो गए और साधु को आशीर्वाद दिया। शिव भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया भोले बाबा ने। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख देखे तिन तैसी। जिस भावना से आप भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, उसी भाव से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो मकर संक्रांति का पर्व जो होता है वो आदि काल से चला आ रहा है। आप लोग भी स्नान करने जाते हैं मित्रे, हम भी स्नान करने के लिए जाते हैं। स्वच्छ मन से जाइए, पवित्र मन से जाइए और सुंदर जो बन पड़ता है आपको सभी को आप दान दे करके आइए। जितने भी याचक मिलते हैं आपसे, जिन लोगों पर श्रद्धा हो, जितनी सामर्थ्यता हो आपके पास, उतना अन्न दान करके आइए, मुद्रा दान करके आइए और सब में सिया राम की छवि देखिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ऐसा करोगे तब ना आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो लाखों में से एक आप भी हो सकते हैं मित्रे। इसलिए अपनी दृष्टि को नियमित करके जाइए, कानों को राम की धुन गूंजते हुए ले जाइए, मुख में प्रभु का नाम स्मरण करते रहिएगा और सुंदर निर्मल मन से भगवान के नामों के साथ डुबकी लगाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को भी वही मन पसंद आता है जिस मन में सफाई हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे व्यक्ति प्रभु के सामने कोई काम आने वाले नहीं हैं। तो स्नान का फल मिलता है मित्रों, कालों के काल। जय श्री महाकाल।